बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के लेक्चर में क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन पिनोलॉजी पे हम टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पे बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल CSS नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि CSS से रिलेटेड अपलोड होने वाली वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। पिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पनिशमेंट इन इट्स रिलेशन टू क्राइम. It is a science which deals with the principles and methods of punishment. Penology lays down the fundamental principles that should guide the states or the sovereign authority in framing the scheme of punishment. Penology punishment और क्राइम के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी को कहते हैं। ये एक साइंस है जिसमें वो प्रिंसिपल्स और मेथड सेट किए जाते हैं जिनको बेस बनाकर किसी भी मुल्ज़म को सजा दी जाती है। पिनोलॉजीज वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सेट करती है ताकि स्टेट्स और सॉवरेन अथॉरिटी इसको सामने रखते हुए पनिशमेंट की स्कीम को तय कर सकें। पिनोलॉजी में बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पनिशमेंट. Its findings are important both for criminal law and for general consideration on punishment in social science and humanities. अगर पिनोलॉजी को सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ पनिशमेंट है और ये बहुत अहमियत रखती है क्रिमिनल लॉ के लिए और इसकी पनिशमेंट सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए इसकी बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। Schools of Penology. The Classical School. The main principles of Classical School of Criminology are punishments through pain, humiliation, and disgrace is the principal method to curb crime. Punishment should be individualized, keeping in view the pleasure derived. It should be equal for all. Arbitrary powers of judges and torturous punishments are strictly prohibited. Criminal law should be based on positive sanctions. तो क्लासिकल स्कूल के मुताबिक जो असूल उन्होंने वज़ा किए उसके मुताबिक पनिशमेंट पेन का एक जरिया है। इससे ऑफेंडर को ह्यूमिलेट करना और डिस्ग्रेस करना मकसूद है। पनिशमेंट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड कीपिंग इन व्यू द प्लेयर डिराइव्ड और पनिशमेंट इस हिसाब से दी जानी चाहिए कि मुल्ज़िम ने जुर्म करके जो प्लेयर या गेन हासिल किया है उसको काउंटर करने के लिए होनी चाहिए। इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल और पनिशमेंट्स तमाम मुल्ज़िमों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। क्लासिकल स्कूल वालों का ख्याल था कि पनिशमेंट्स यकसा होनी चाहिए सबको और उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रखना चाहिए एक्यूज्ड के अंदर। Arbitrary powers of judges and torturous punishments are strictly prohibited. क्लासिकल स्कूल वालों के मुताबिक जजेस के पास आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट्स फिक्स होनी चाहिए ताकि जजेस अपनी मर्जी ना कर सकें और फिक्स पनिशमेंट मुल्ज़िमों को दी जा सके। क्रिमिनल लॉ शुड बी पास्ड ऑन अ पॉजिटिव सैंक्शन। तो इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्लासिकल स्कूल वालों पे ये था कि नो अटेंशन टू द स्टेट ऑफ माइंड, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर, कि इन्होंने तमाम लोगों को एक जैसी सजाएं देने का बारे में कहा और इन्होंने क्रिमिनल के स्टेट ऑफ माइंड को इसमें कोई वक़्त नहीं दी और ना ही इन्होंने फर्स्ट ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर के दरमियान कोई फर्क ड्रा करने की कोशिश की। Next school was New Classical School. Distinction between first offender and recidivist, some attention to be given to the mental causation. Normal person is self-determining and responsible for his conduct, but those lacking normal intelligence needs to be treated differently. All criminals, whether responsible or irresponsible, must be kept away from the society. This theory paved the way for different correctional institutions such as parole, probation, reformations, open air camps. न्यू क्लासिकल स्कूल वालों ने ऑफेंडर में फर्स्ट ऑफेंडर में और हैबिचुअल ऑफेंडर में
एक लाइन ड्रॉ की और एक डिस्टिंक्शन की, और उन्होंने मेंटल कॉजेशन को भी जेर गौर लाए, और उनके मुताबिक नॉर्मल पर्सन जो है वो सोच समझ के फैसला करता है और उसका कंडक्ट उसके कंट्रोल में होता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं, उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ऑल क्रिमिनल्स वेदर रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी, लेकिन दोनों तरह के मुलजमों को सोसाइटी से अलग कर देना चाहिए। इस थ्योरी को पेश नजर रखते हुए करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए, जिनमें पेरोल, प्रोबेशन और रिफॉर्मेटरीज या ओपन एयर कैंप्स रखे गए ताकि वहां मुलजमों को रख के उनकी इस्लाह की जा सके। इसके बाद तीसरा स्कूल द पॉजिटिविस्ट स्कूल था। दिस स्कूल स्टार्टेड बाय कंसिडरिंग क्राइम अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। Instead of criminal conduct, criminal behavior became the focus. It led to classification of offenders such as habitual criminals, as well as categories between insanity and sanity. It also led to the use of psychology in studying offenders, opening the way for different kinds of sentences and treatment that fit the criminal and not the crime. तो पॉजिटिव स्कूल वालों ने सबसे पहले एनवायरनमेंट पर फोकस किया, और उन्होंने क्रिमिनल कंडक्ट की बजाय क्रिमिनल बिहेवियर उनका फोकस रहा, और उन्होंने ऑफेंडर्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिमिनलिटी, और उसके बाद उन्होंने कैटेगरीज बना दी इनकी सैनिटी और इनसैनिटी के बेसिस पे, और इस तरह उन्होंने साइकोलॉजिकली स्टडी की ऑफेंडर की, और उन्होंने कहा कि सजाएं उस तरीके से देनी चाहिए जिस तरीके से क्रिमिनल के बिहेवियर के साथ फिट होती हैं। सजाएं क्राइम के लिहाज से नहीं देनी चाहिए, बल्कि क्रिमिनल बिहेवियर के हिसाब से देनी चाहिए। सोसाइटीज तीन तरह के रिएक्शन देती हैं क्राइम को, और ये तीन तरह के रिएक्शन है। प्यूनिटिव रिएक्शन, द ऑब्जेक्ट अंडर दिस अप्रोच इज टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय पनिशिंग देम। प्यूनिटिव रिएक्शन के तहत क्रिमिनल्स को पनिश करना चाहिए ताकि सोसाइटी को उनके मुज़र असरात से बचाया जा सके। दूसरा थेरेप्यूटिक रिएक्शन इज दैट द क्रिमिनल इज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड दीज विक्टिम्स रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट एज अ सिक पर्सन। थेरेपी रिएक्शन के मुताबिक क्रिमिनल्स जो है वो खुद विक्टिम होते हैं सर्कमस्टांसेस का, और इस तरह विक्टिम होने की हैसियत से एज अ सिक पर्सन उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और तीसरी रिएक्शन इज प्रिवेंटिव रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अटेंशन और क्रिमिनल, seek to eliminate those conditions responsible for causation of crime। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत क्रिमिनल पे अटेंशन देने की बजाय उन अवामल को ख़त्म करना चाहिए जिनकी वजह से क्राइम जन्म लेता है। तो ये तीन रिएक्शंस हैं जो सोसाइटी क्राइम के रिएक्शन में देती है, और ये हैं प्यूनिटिव रिएक्शन, थेरेप्यूटिक रिएक्शन एंड प्रिवेंटिव रिएक्शन। पनिशमेंट, punishment is the infliction of some kind of pain or loss upon a person for his misdeed. Punishment is defined as the conscious infliction upon a disturbing individual of undesired experiences not solely in the interest of his welfare. Punishment is a mean of social control. A group seeks redress for a wrong, an injury, or for a violation of law and custom. पनिशमेंट एक तरह का पेन इन्फ्लेक्ट करने की बात है या करने का काम है, और ये किसी भी ऐसे शख्स को जिसने कोई मिसडीड की हो या किसी शख्स ने कोई लॉस किसी को पहुंचाया हो, तो उसको उतना पेन देने या पेन इन्फ्लेक्ट करने को कहते हैं। और पनिशमेंट एक अमली शऊर है जिसके ज़रिए किसी को सज़ा दी जाती है, और ऐसे शख्स को सज़ा दी जाती है जिसने सोसाइटी का अमन डिस्टर्ब किया हो, सोसाइटी में किसी सोसाइटी के किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया हो, या उसमें किसी भी किस्म के उसके खिलाफ कार्रवाई करने को पनिशमेंट कहते हैं। पनिशमेंट एक तरह का सोशल कंट्रोल है, और इसकी वजह से किसी शख्स के गलत काम को, या उसने अगर लॉ
کو वायलेट किया हो और उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो उसका रोकथाम करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। तो ये एक टूल है फॉर सोशल कंट्रोल। Sutherland defines punishment as saying that it has two elements. It is inflicted by the group in its corporate capacity upon one who is regarded as the member of the same group. Punishment involves pain or suffering produced by design and justified by some value that the suffering assumed to have. Basically, ये एक सजा है जो ग्रुप अपनी कॉरपोरेट कैपेसिटी में एक ऐसे शख्स के ऊपर नाफज करता है जो उसी सोसाइटी का मेंबर हो, और पनिशमेंट की वजह से किसी को पेन देना या किसी को सफरिंग प्रोड्यूस करना वजह है, ताकि जस्टिफाई किया जा सके वैल्यूज को जो कोई भी वायलेट करेगा ही विल हैव टू सफर। तो ये सदरलैंड ने जो डेफिनेशन की थी पनिशमेंट की, उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं। Punishment has some elements, and the elements of punishment are: it must involve some pain or suffering, it is inflicted in corporate capacity, it is coercive and cannot be occasional, it is inflicted in furtherance of a design of a value system, it is inflicted in a definite way by or in the name of state, it must be for an offense against legal rules, it must be to an actual offender for his offense, it must be intentional, administered by human beings other than the defender. तो ये 8 बेसिक एलिमेंट हैं पनिशमेंट के। Objectives of the punishment. There are 3 main philosophies, that is utilitarian, retributive, and denouncing. The utilitarian: when someone is punished for committing a crime, the good of the punishment should be greater than the total bad of the crime, and that a punishment should not be unlimited. Retributive side. Retributive side: to keep society happy. A happy society is one without crime, or at least low crime, and the threat of punishment is what keeps most people from committing crime. And then denouncement: claim that a punishment should be an expression of society's condemning of an act. सबसे पहली वजह यूटिलिटेरियनिज्म है। वो इस तरह कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है उसको सजा मिल जाए तो इससे सजा का अमल मुआशरे के लिए खुशगवार तासुरात लेके आता है बनिस्बत उन बैड तासुरात के जो क्राइम की वजह से सोसाइटी में आती हैं। इस तरह पनिशमेंट जब किसी को मिलती है तो लोगों में एक सुकून महसूस होता है कि रॉन्ग डूअर जो है उसको सजा मिल गई है, और इससे एक यूटिलिटेरियनिज्म या ज्यादा लोगों के लिए इसका अंदर एक अच्छाई का पहलू निकलता है और वो समझते हैं कि उन्होंने मुआशरे को एक मुसीबत से या एक गंदे शख्स से साफ कर दिया है। रेट्रिब्यूटिव साइड: टू कीप सोसाइटी हैप्पी. A happy society is one without crime and at least low crime, and the threat of punishment is what keeps most people from committing crime. इसका retributive aspect ये है कि जब किसी को सजा मिलती है तो बहुत से लोग फिर उस क्राइम करने से बाज रहते हैं, इससे सोसाइटी में अमन आता है, और उसमें सोसाइटी जब खुशहाली आए, अमन आए, तो लोग ज्यादा मुतमिन और इत्मीनान फील करते हैं। Denouncement claims that a punishment should be an expression of society's condemning of an act, कि सोसाइटी मजमूई तौर पर जब किसी मुलजम को सजा देती है तो इस बात का इजहार कर रही होती है कि उन्होंने क्राइम को मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी ने डिनोस कर दिया है या उसको कंडेम कर दिया है। तो क्राइम में पनिशमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं: यूटिलिटेरियन, रेट्रिब्यूटिव एंड डिनोसमेंट। द पर्पस ऑफ द पनिशमेंट इज: Number 1 is the deterrence, prevent future crime by frightening the defendant or the public. Deterrence means कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की खौफ की फजा पैदा कर देना कि लोग डर जाएं और सजा से लोग डर जाएं,
और उस तरह का जुर्म करने से बाज आ जाए। जब किसी एक शख्स को मुआशरे में सजा मिलती है तो बहुत से लोग उस सजा से खौफजदा हो जाते हैं और फिर आइंदा उस तरह के जुर्म का इर्तिकाब नहीं करते। Retribution prevents future crime by removing the desire for personal revenge against the defendant. जब मुलजिम को सजा मिल जाती है तो जो विक्टिम है उसके लवाहिकीन को और विक्टिम को फिर बदला लेने की ख्वाहिश नहीं रहती और वो समझता है कि स्टेट ने उसके बिहाफ पे उससे बदला ले लिया है, तो इस तरह आइंदा जुर्म मल्टीप्लाई नहीं होता और जुर्म खत्म हो जाता है। Incapacitation prevents future crime by removing the defendant from society. Incapacitation से जुर्म इस तरह खत्म हो जाता है कि जब एक मुजरिम को पकड़ के सजा दे देते हैं, उसको मुआशरे से अलहदा कर देते हैं, इनकेपेसिटेट कर देते हैं, तो फिर जुर्म ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। Rehabilitation prevents future crime by altering the defendant's behavior. Rehabilitation ये है कि मुलजिम ने जिन वजूहात की बना पर जुर्म किया था या अपने किसी तरह के करैक्टर में किसी खामी की वजह से कोई जुर्म किया था, तो उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए, उसकी तस्हीह की जाए, उसको मुआशरे का एक यूजफुल सिटीजन बनाया जाए। तो इस तरह रिहेबिलिटेशन से डिफेंडेंट का बिहेवियर दुरुस्त कर दिया जाता है ताकि वो आइंदा से क्राइम कमिट ना करे। Restitution prevents future crime by punishing the defendants financially. The court orders the criminal defendant to pay the victim for any harm. Restitution में जिस विक्टिम का जितना नुकसान किए होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसमें मुलजिम को कहा जाता है कि वो कंपनसेट करे उस लॉस को, और उस तरह मुलजिम को वो सारी की सारी पेमेंट्स विक्टिम को करनी पड़ती हैं जिसमें वो विक्टिम का नुकसान हुआ हो। तो रेस्टिट्यूशन भी एक वे है क्राइम को कंट्रोल करने का, और बहुत सी वजहों पे लोग फिर जब जुर्माने होते हैं या उनको इस तरह की सजाएं होती हैं या उनको नुकसान की तलाफी करनी पड़ती है, तो फिर दोबारा इस तरह का नुकसान नहीं करते या इस तरह का क्राइम नहीं करते। अब अगर हम थेरीज ऑफ पनिशमेंट पे बात करें, द थेरीज ऑफ पनिशमेंट, देयर आर 5 theories of punishment: retributive theory, deterrence theory, preventive theory, reformative theory, and expiatory theory. Retributive theory. Retribute means to give in turn. The object of this theory is to make the criminal realize the suffering of the pain by subjecting him to the same kind of pain as he has inflicted on the victim. This theory aims at taking a revenge rather than social welfare and transformation. Basically, retribution means that the wrongdoer pays for his wrongdoing. However, state considered the necessity to inflict pain upon the wrongdoer in order to prevent vengeance. So retribution means that the state to make criminal realize the suffering of the pain by subjecting him to the same kind of pain. कि जिस तरह का उसने मुद्दई को नुकसान दिया है उसी तरह का नुकसान उसको दिया जाए, इसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। रेट्रीब्यूशन में एक्यूज्ड को पता होता है कि उसने सोसाइटी में जिस तरह का अमल किया उसी तरह की सजा उसको मिलेगी, तो बहुत से लोग रेट्रीब्यूशन की वजह से क्राइम करने से बाज रहते हैं। Deterrence theory. Punishment is primarily said to be deterrent when its object is to show the futility of crime and to teach the wrongdoer. The main purpose of this theory is to deter the criminal from doing the crime or repeating the same crime in future. Under this theory, severe punishments are inflicted upon the offender so that he abstains from committing a crime in future, and it would also be a lesson to the other members of the society as to what can be the consequences of committing a crime. This theory has proved effective even though it has certain defects. Deterrence theory ये है कि मुलजिम को इस तरह का नुकसान दिया जाए, सजा दी जाए कि दूसरे लोग जो हैं वो इससे इबरत पकड़े और वो मुलजिम और दूसरे लोग उसको सजा मिलती हुई देखेंगे, तो इस इबरत की वजह से वो आइंदा से इस तरह का क्राइम करने से बाज रहेंगे। Preventive theory. Preventive theory, which aims at preventing crime by disabling the criminal. It presupposes that need for punishment of crime arises simply out of social necessities.
In perusing criminal, the community protects itself against social act which endanger social order. As an offshoot of preventive view regarding crime, the development of prison institutions gained momentum. It seeks to prevent the recurrence of crime by incapacitating the offender. Preventive theory ये है कि किसी शख्स से आपने लोगों को कैसे बचाना है, उसके मुज़िर असरात से कैसे बचाना है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इनकैपेसिटेशन या उसको जेल टर्म में भेज के इस तरह के मकासद को हासिल किया जाता है। रिफॉर्मेटिव theory. According to this theory, a crime is usually committed as a result of conflict between the character and move of the criminal. It may be taken into consideration that one may commit a crime either because the temptation of the move is stronger or because the restraint imposed by the character is weaker. Reformative theory considers punishment to be curative more than to be deterrent. According to this theory, crime is like a disease which cannot be cured by killing rather than curing it with the medicine with the help of process of reformation. रिफॉर्मेशन थ्योरी का मकसद ये है कि उसकी इस्लाह की जाए एक्यूज्ड की और उसको इस्लाह करके मुआशरे का एक यूजफुल सिटीजन बनाया जाए। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के मुताबिक मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, इसलिए कुछ लोग उस बिगाड़ की वजह से क्रिमिनल बन जाते हैं। तो क्रिमिनल की इस्लाह की जा सकती है और इस्लाह करके उसको मुआशरे का एक यूजफुल सिटीजन बनाया जा सकता है। एक्सपिएटरी थ्योरी. Expiatory punishment theory plays a large part of the paroling process and operates under the idea that if a criminal repents or expiates, then he or she must be forgiven. Also, part of the repenting process is the idea of atonement and reparation, or making up somehow for your crime to either the victim or their family. Ideally, expiation would help to do away with crimes that revolve around revenge, with reparation to the victim, eradicating any monetary benefit the criminal may have realized as a result of the crime. Expiation का मतलब यह है कि अगर कोई बंदे को पछतावा आ जाए या वो बंदा को अपना एहसास हो जाए कि उसने एक गलत काम की थी या वो रिपेंटिंग हो जाए उसके अंदर, तो वो उसको माफ किया जा सकता है और इस माफी की सूरत में रिवेंज लेने की जरूरत पेश नहीं आती और उसमें मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिसके तहत उसकी एक्सपिएशन हो सकती है। अगर वो मुद्दई का लॉस जो है वो पूरा कर दे या वो रिपेंटेंस आ जाए। मोड्स ऑफ पनिशमेंट. The common modes of punishment prevalent in the different parts of the world are capital punishment और death penalty. तो एक death penalty दी जाती है, ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस में दी जाती है, जैसे टेररिज्म के केसेस हैं या मर्डर्स हैं या डेंजरस ऑफेंडर्स हैं, उनको दी जाती है। तो इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस पनिशमेंट जो किसी जुर्म में अवॉर्ड की जा सकती है। देन इज द डिपोर्टेशन. Another way of punishment is the deportation of corrigible or dangerous offenders. Deportation criminals is also called banishment. तो उसको मुआशरे से अलहदा कर दिया जाता है, उसको हम डिपोर्टेशन या इसको बैनिशमेंट कहते हैं। सोसाइटी ऐसे मुल्ज़िम को अपने आप से अलहदा कर देती है, उसको मुआशरे का हिस्सा नहीं बनाते। उसके बाद कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स वाज वेरी कॉमन until late 18th century. Corporal punishment included flogging, जिसमें कोड़े मारना, म्यूटिलेशन, उसके किसी अज़ा को ख़त्म कर देना, ब्रांडिंग, उसमें मुल्ज़म के चेहरे के ऊपर या किसी विजिबल मकाम के ऊपर जैसे माथे या फोरहेड के ऊपर एक मार्क लगा दिया जाता था जो दूर से नज़र आ जाता था, तो उससे लोगों को पता चल जाता था कि ये क्रिमिनल है और ये कन्विक्टेड है। चेनिंग और इसमें पिलोरी। पिलोरी एक ह्यूमिलेशन की जाती थी एक्यूज्ड की और उसमें लकड़ी के ऐसे ढांचे बनाए जाते थे जिसके अंदर मुल्ज़म को सर उसके अंदर डाल के और बाजू उसके अलहदा करके खोल के उसके साथ बांध दिए जाते थे और उसको पब्लिक प्लेस पे खड़ा कर दिया जाता था, तो इसको पिलोरी कहते थे। एंड स्टोनिंग इज कि उसके जिस्म को स्टोन्स के साथ जख्मी करना, जिसको हम रजम भी कहते हैं, तो ये भी पुरानी सजा है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट में ये सजाएं हैं फ्लॉगिंग, म्यूटिलेशन, ब्रांडिंग, चेनिंग, पिलोरी एंड स्टोनिंग। इसके अलावा जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की, उसमें इम्प्रिजनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट
उसमें फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोशल डिग्रेडेशन। तो इस तरह ये मोड ऑफ पनिशमेंट है, ये लेसर पनिशमेंट्स इनको कहा जाता है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो सजाएं दी गई हैं, द 5 different kinds of punishments awarded by the Pakistan Penal Code 1860 have been enumerated under section 53, and those are death, life imprisonment, simple or rigorous imprisonment, fine and forfeiture of property। तो इस तरह ये सजाएं जो हैं वो दी जाती हैं पाकिस्तान पीनल कोड में। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि पिनोलॉजी क्या है, पनिशमेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, पर्पस ऑफ पनिशमेंट क्या है। तो कल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल CSS नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि CSS से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, खुदा हाफिज, मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू।